वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास सेकेंड यूनिट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। लास्ट वीडियोस में हम किसके बारे में कर चुके हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में। हाइड्रोलिसिस दो वर्ड से मिला हुआ है। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है और लिसिस का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन या ब्रेकडाउन। मीन्स किसी भी सॉल्ट का वाटर में जाने के बाद टूट जाना अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर, तो हम उसको नाम क्या देते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जब हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट किया तो हमने सॉल्ट के टाइप्स किए कि वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से बनाएगा। एक तो एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन देगा, दूसरा आपके पास बेसिक सॉल्यूशंस दे सकता है, तीसरा आपके पास क्या हो सकता है? न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशंस। वो हमने किसके बेसिस पर किए थे? एसिडिक में क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। बेसिक में क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। और न्यूट्रल में दोनों ही क्या होंगे? या तो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर दोनों ही क्या होंगे? वीक एसिड और वीक बेस। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसको लेकर चल रहा है? सॉल्ट को, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट आपको लिखा ही हुआ है NaCl मीन सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल नेम। और जब हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन सॉल्ट। ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम इनको सिंपली इसको नाम दे क्या? सॉल्ट। अब जो कॉमन सॉल्ट है NaCl है वो आपको अपने घर में किचन में ही अवेलेबल हो जाता है ईजिली। और अगर हम बात करें तो जितने भी सॉल्टी फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, उनको बनाने में सॉल्ट का अपना ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते किसी भी सॉल्टी डिश को विदाउट सॉल्ट। अगर हम देखें इसकी प्रिपरेशन को तो हम इसको लेबोरेटरी के अंदर, इन लैब्स या इन लेबोरेटरी, इट इज सिंपली प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस के कॉम्बिनेशन से? NaOH और साथ में क्या डाल दें हम? HCl। और आपको ये क्या दे देगा? NaCl विद वाटर। तो ये एक सिंपल मेथड है किसके अंदर? लेबोरेटरी के अंदर। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं तो आपके पास NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, Sb मीन स्ट्रॉन्ग बेस। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। NaCl क्या है? सॉल्ट। और H2O इज वाटर। मीन्स एसिड और बेस का जब कॉम्बिनेशन होता है और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर, तो वो आपके पास रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आपके पास क्या बन गया? कॉमन सॉल्ट। लेकिन यहाँ से जो आपके पास ये सॉल्ट बना, इसको आप इस मेथड से लार्जर स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर नहीं बना सकते। अगर आपको इसको लार्जर स्केल पर बनाना है तो हम किस मेथड को यूज़ करेंगे? बाय द एवापोरेशन ऑफ सी वाटर। आपको ध्यान होगा गांधी जी की दांडी यात्रा, उसमें क्या था? नमक निकालना कहाँ से? समुद्र से। अगर इस रिएक्शन को देखते हुए मैं NaCl को किसका नाम दूं? न्यूट्रल सॉल्ट का, तो ये ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। या हम क्या कह सकते हैं कि अगर आप NaCl को हाइड्रोलाइज्ड करोगे तो ये आपको मिक्सचर देगा स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। मीन्स जो आपके पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका pH कितना आएगा? 7। और जब pH 7 होता है मीन्स जिस सॉल्ट से आपके पास ये सॉल्यूशन मिला है वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में। मीन्स NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिंपली क्या करेंगे? सी वाटर को एवापोरेट करेंगे बाय यूजिंग द सन हीट। लेकिन इतना बड़ा समुद्र है, उसके पानी को हम एकदम से तो एवापोरेट कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? जो सी वाटर होता है उसको ट्रैप किया जाता है उन लार्जर स्केल इन द शैलो पूल्स। शैलो पूल्स का मतलब क्या है? कम गहरे जो आपके पास पूल्स हैं वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। फिर इन पूल्स पर क्या पड़ती है? सूरज की रोशनी पड़ती है, सन हीट पड़ती है। तो वो क्या करती है? वाटर को तो क्या कर देती है? एवापोरेट्स। और लीविंग बिहाइंड, और नीचे आपके पास क्या रह जाता है? सॉलिड फॉर्म में NaCl मीन्स कॉमन सॉल्ट।
लेकिन जो यहाँ से आपको कॉमन सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा आपके पास, इम्प्योर। इम्प्योर क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास सी है, सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे उसके अंदर तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा, कैल्शियम क्लोराइड भी होगा, मैग्नीशियम का सल्फेट भी होगा, कैल्शियम सल्फेट, इस तरह से बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। और हम कहते भी हैं कि सी इज़ द स्टोर हाउस ऑफ सॉल्ट्स। तो अकेला NaCl यहाँ सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब इसको हम क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, और प्यूरीफाई करने के बाद ही वो किसकी फॉर्म में हमें मिलता है, NaCl, जो हम घरों में खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास सॉल्ट्स हैं, यानी कि कॉमन सॉल्ट है NaCl, वो नेचर में किन किन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक तो हमने बताया कि NaCl कहाँ पर होता है आपके पास, सी वाटर में। सी वाटर में वो किस फॉर्म में होता है, डिजॉल्व्ड फॉर्म में, क्योंकि वो सी वाटर के अंदर घुला हुआ है। तो वन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ NaCl इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड फॉर्म, दैट इज एग्जिस्ट इन सी वाटर। सेकंड आपके पास क्या आता है, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जो आपके पास है वो कहाँ पर आपको मिलता है, नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट इन द रॉक्स। आपने देखा होगा सेंधा नमक होता है, काला नमक होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में होता है, सॉलिड पीसेस। तो वो आपके पास क्या है, दीज आर द फॉर्म ऑफ द रॉक सॉल्ट। और वो रॉक सॉल्ट कैसे बनता है, जो हमारे पास काफ़ी एंशंट ईयर्स में जो सीज थे वो क्या हो गए, ड्राई हो गए। कैसे ड्राई हुए, बाय द एवोपरेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और वो क्या हो गए, नीचे रह गए धरती के, और वो उन्होंने क्या बनाया, अंडरग्राउंड रॉक सॉल्ट। जो रॉक सॉल्ट आपके पास होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। और वो ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। और जो आपके पास रॉक सॉल्ट है उसको भी वैसे ही माइन किया जाता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, जैसे हम किसको निकालते हैं, कोयले को, यानी कि कोल को। तो सेम रॉक सॉल्ट आर आल्सो obtained या माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक द कोल। नाउ इट्स टाइम फॉर द यूजेस ऑफ NaCl। अगर हम देखें अपनी डेली रूटीन लाइफ में NaCl के क्या क्या यूजेस हैं, तो सबसे मेन यूजेस तो यही है, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड। तो फर्स्ट है इसका यूज इन कुकिंग फूड एंड प्रोवाइड द प्रॉपर टेस्ट एंड फ्लेवर टू द फूड। सेकेंड, आपने देखा होगा जो पिकल्स होते हैं, पिकल्स के अंदर भी किसको यूज़ किया जाता है, नमक को। और वहाँ पर नमक कैसे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कैसे यूज़ करेगा, आपको पता है कि जितने भी आपके पास फूड आइटम्स हैं उन पर बहुत आसानी से किसका अटैक हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, मीन्स माइक्रोब्स का। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उन फूड आइटम पर अटैक करेंगे तो वो उनको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे या डिट्यूरेट्स कर देंगे। अब उसको प्रिजर्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का। और वन ऑफ द प्रिजर्वेटिव इज NaCl। अब वो काम कैसे करता है, दिस इज़ द कंटेनर जिसके अंदर आपका कोई भी फूड आइटम है जिसको आपने प्रिजर्व करना है, और आपने इसके अंदर बहुत सारा क्या डाल दिया है, सॉल्ट, जस्ट लाइक इन अ पिकल। अब सॉल्ट के डालने की वजह से जो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बाय चांस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से इसमें एंटर कर जाता है, तो वो किसके अंदर एंटर कर गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। अब जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो उसका बॉडी फ्लूइड है वो कैसा है, डाइल्यूट, और बाहर कैसा है, कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट की मूवमेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो ऑर्गेनिज्म की ये बाहर की लेयर है वो किसका काम करेगा, SPM का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट को, मीन्स वाटर को अलाउ करती है अपने में से पास होने के लिए। तो अब क्या होगा,
जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में आएगा तो उसकी बॉडी के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मीन्स उसकी बॉडी में वाटर ज़्यादा है। जिस सॉल्यूशन में आकर वो गिरा उस सॉल्यूशन में वाटर कैसा है, लेस। तो अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस का, और वाटर मूव करेगा अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर हाई वाटर, तो मीन्स उसका सारा पानी उसकी बॉडी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और उसकी बॉडी क्या कर जाएगी, श्रिंक। और उस टाइम वो एक्टिव नहीं होगा, मीन्स वो मर जाएगा, डेड फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में। तो वो जो भी फूड आइटम है उसको खराब नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट यूज आपके पास कैसा आ जाएगा, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, इन मीट, इन फिश प्रिजर्वेशन, यानी कि जो मीट और फिशेज होती हैं उनको भी प्रिजर्व करने के लिए उनके ऊपर किसका लेप लगा दिया जाता है, NaCl का। थर्ड इसका यूज क्या है, इट इज़ आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स। सोप्स को बनाने के लिए भी आप किसका यूज करते हो, कॉमन सॉल्ट का। फोर्थ, इट इज यूज्ड एज डी-आइसिंग और एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स। किस तरह काम करता है ये, डी आइसिंग या एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स के काम करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है वाटर का, उसको क्या कर देता है, डिक्रीज, जिसकी वजह से ये पानी को बर्फ़ की फॉर्म में जमने नहीं देता। और इसीलिए कॉमन सॉल्ट को यूज़ किया जाता है टू मेल्ट द आइस, जब वो हिली एरियाज में इकट्ठी हो जाती है रोड्स पर विंटर सीजन के दौरान। तो दिस इज यूज्ड एज अ डी-आइसिंग एजेंट और एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ NaCl इज इन सोडियम पोटाशियम आयन एक्सचेंज पंप। ये जो सोडियम पोटाशियम आयन एक्सचेंज पंप है, ये कहाँ होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब हम बात करेंगे 11th क्लास में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू आयन, तब हम इनका बताते हैं कि दैट इज यूज्ड इन द सोडियम पोटाशियम आयन एक्सचेंज पंप। अभी तो हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, Na पॉजिटिव। तो जो आपके पास NaOH है, इसकी कंसंट्रेशन, यानी कि हमने लिया तो किसकी फॉर्म में उसको, NaCl, बॉडी में जाकर वो आयनाइज्ड होकर आपको क्या देगा, Na पॉजिटिव, जो किस में पार्टिसिपेट करेगा, इस सोडियम पोटाशियम आयन एक्सचेंज पंप में। और जब इन दोनों का एक्सचेंज बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होता है तो ये किसको कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसकी वर्किंग को, मसल्स की मूवमेंट को। और ये सारा कहाँ पर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये भी क्या आ जाएगा, इसका एक यूज़। ऐसे ही जो आपके बॉडी में स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या सिक्रीट होता है, HCl, जो किसने हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में। उसकी प्रोडक्शन में भी कौन हेल्प करता है आपको, Na। क्यों, क्योंकि NaCl बॉडी फ्लूइड्स में जाकर किसके अंदर टूट जाता है, NaOH। और जो स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होता है उसको कहीं ना कहीं वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज्ड, और हमारे बॉडी pH को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। Another most important used is the NaCl used in the manufacturing of caustic soda। कास्टिक सोडा आपके पास क्या है, NaOH। वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3। बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3। HCl की प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, इवन जो सोडियम मेटल है उसको बनाने के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, NaCl को। नाउ दिस कंप्लीट टॉपिक आपका यहाँ पर हो जाता है कि NaCl कॉमन सॉल्ट कैसे आप उसको प्रिपेयर करोगे, कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में इसको ऑब्टेन किया जाता है, इसको न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, और डे रूटीन लाइफ में इसके क्या क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉमन सॉल्ट में जो अभी हमने फर्स्ट लिया कि इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।